यहाँ वहाँ इधर उधर अपनों की तलाश में बैठे ये वो लोग हैं जिनके परिजन भांडुप के ड्रीम्स मॉल में मौजूद सनराइज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती थे। इस अस्पताल में 70 से ज्यादा मरीज भर्ती थे। बीती रात तकरीबन 12 बजे अचानक ड्रीम्स मॉल में आग लग गई। पहले फ्लोर पर लगी यह आग धीरे धीरे इतनी भीषण हो गई कि मुंबई शहर के सभी दमकल स्टेशनों से तकरीबन 23 गाड़ियों को आग बुझाने के लिए बुलाना पड़ा। आग की खबर सुनकर अस्पताल में भी हड़कंप मच गया और आनन फानन में भर्ती सभी मरीजों को दूसरे नजदीकी अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। इस आग को बुझाने में दमकल विभाग को तकरीबन पूरी रात खर्च करनी पड़ी। बावजूद इसके सुबह फिर से यह आग भड़क गई। मुंबई के भांडुप इलाके के ड्रीम्स मॉल में मौजूद सनराइज अस्पताल में कुल 6 शवों को बाहर निकाला गया है। हालांकि 2 मरीजों की पहले ही कोविड के चलते मौत हो चुकी थी, जिनके शवों को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाबी मिली है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि दमकल विभाग ने सीढ़ी की मदद से ड्रीम्स मॉल के तीसरी मंजिल पर मौजूद सनराइज अस्पताल में भर्ती मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम शुरू किया है। इस आग की खबर के बाद मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी। चिंता लगती है, अपना मॉल कैसे आग लगी वो मुझे पता नहीं, अभी मैं तहकीकात कर रही है। लेकिन मॉल के ऊपर हॉस्पिटल ये मैंने पहली बार देखा है। मुझे लगता है ये गंभीर बात है। और जो 70 पेशेंट थे उसके बीच में 8 पेशेंट वेंटिलेटर पे थे, उनको अभी मुलुंड कोविड सेंटर में लेके गए हैं। और बाकी पेशेंट अभी भी आपको सबने अपनी अपनी खबर देख लेनी है और ये चिंताजनक बात, इसकी तहकीकात में कर रहे हैं। क्या कुछ इस पे जो है आगे कार्रवाई की जाएगी? 100% कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई की जाएगी, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मॉल के ऊपर हॉस्पिटल को परमिशन कैसे दी जाती है? जो आपको फायर की तरफ से जानकारी मिली, किसी तरह की कैजुअलिटी की कुछ बात निकल के आ रही है क्या? नहीं, वो सच्ची मुझे पता नहीं है। अभी सब लोग अपने अपने काम पे लगे हैं। हमारी नगर सेविका बड़े मैडम है, हमारा उमेश मानी है, रमेश कुरगावकर भी थे, अभी निकल गए। तो मुझे लगता है इसकी तहकीकात में तो पूरी करेगी। आग लगने के कारणों का कोई पता चल पाया है क्या? नहीं ना, वही तो मैं पूछ रही है, लेकिन नहीं मिली है उस कारण से आग लगी है। लेकिन ये थोड़ा अभी लेवल 4 हो गई है, थोड़ा अपना काम करने दो उनको, उसके बाद। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार बीएमसी से इस बारे में शिकायत की गई और पत्र व्यवहार किया गया। उनसे पूछा गया कि आखिर इस अस्पताल के पास सभी फायर नॉर्म्स हैं या नहीं, क्या यह अस्पताल सभी फायर नियमों का पालन कर रहा है या नहीं। हालांकि बीएमसी की तरफ से इन नागरिकों को कोई जवाब नहीं मिला था। हम जब से इधर आए हैं तब से हमने ड्रीम्स मॉल हॉस्पिटल इस बारे में वारंवार बीएमसी को, फायर ब्रिगेड को पत्रवार करके उनको पूछा था कि क्या ये सब फायर नॉर्म्स में बैठता है, क्या ये हॉस्पिटल में जो है सब फायर नॉर्म्स फॉलो होते हैं, मॉल्स में सब फायर नॉर्म्स होते हैं। लेकिन किसी ने आज तक उसका जवाब दिया नहीं। वो सब ये इसके ऊपर उसके ऊपर ढकलते हैं और उसका ही परिणाम है कि आज इधर इतनी बड़ी आग लगी। इसके लिए प्रशासन, कहीं ना कहीं प्रशासन का बहुत बड़ा दोष है। उन्होंने बेजवाबदारी की वजह से आज इतनी बड़ी आग लगी है, इतने पेशेंट अंदर अटके हुए हैं, लोगों की इतनी हालत हुई है, इतने अपने आज देखे हैं कितने बूढ़े बूढ़े पेशेंट्स हैं, उनकी तकलीफ। इसका कारण कौन है? प्रशासन है कि उन्होंने अभी तक हॉस्पिटल को पूछा नहीं, मॉल को पूछा नहीं कि आपने बराबर फायर नॉर्म्स फॉलो होते गए। सबकी मिली भगत है इसमें और ये सब पे एक्शन होना मांगता है। इनके वजह से मानवता का, लोगों का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, इसकी इनको कोई फिक्र नहीं है। हाँ, अजून जवळजवळ 60 पेशंट आहे आतमध्ये, तरी हे काढतात आहे। फायर ब्रिगेडचं आता काम चालू आहे, पण हेच जर त्यांनी वेळेवर लक्ष दिलं असतं तर आज ही दुर्घटनाच घडली नसती। आज ह्याच्यासाठी कारणीभूत तेच आहे।
आज भी अंदर 60 पेशेंट्स तो भी है जो अभी तक फंसे हुए हैं। अभी फायर ब्रिगेड की गाड़ी उनको निकाल रही है, लेकिन यही अगर वो लोग ने टाइम टू टाइम अगर देखा रहता कि जो मॉल है, हॉस्पिटल है, वो सब फायर नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं क्या, सब बीएमसी के प्रशासन के हिसाब से उनके रूल्स फॉलो हो रहे हैं क्या, तो आज ये दुर्घटना ही नहीं घड़ी होती। आज कितने बूढ़े बूढ़े लोग हैं जो अंदर फंसे हुए हैं, इसमें अगर किसी का कुछ हो गया तो इसका जवाबदारी कौन लेगा? प्रशासन इसका जवाबदारी लेगा क्या? उसका कुछ मुआवजा देगा क्या? वहीं बीएमसी की तरफ से अब एक जानकारी सामने आई है जिसमें यह पता चला है कि यह मॉल भी फायर सेफ्टी ऑडिट का पालन नहीं कर रहा था। यहाँ के फायर सुरक्षा उपकरण भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। बीएमसी को यह जानकारी तब मिली जब उन्होंने शहर के 29 मॉल का सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण में यह पता चला कि ड्रीम्स मॉल भी आग के लिहाज से खतरनाक साबित हो सकता है। बीएमसी ने यह सर्वे मुंबई सेंट्रल के सिटी मॉल में लगी भीषण आग के बाद किया था। आपको बता दें कि सिटी सेंटर मॉल में जो आग लगी थी वह तकरीबन 4 दिन तक जलती रही थी, जिसकी वजह से दमकल विभाग को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। फिलहाल इस सर्वेक्षण के बाद बीएमसी ने इस मॉल को नोटिस भी भेजा था। हालांकि नोटिस अक्सर भेजे जाते हैं लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती।